हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। ओके, तो यहाँ पे हम जो वीडियो लेके आए हैं जो इससे रिलेटेड है, नॉर्सेट एम्स से रिलेटेड है। ओके, जो कि कल एग्ज़ाम होने वाली है। ओके, 5 मई को, ये सभी को पता है। सो दोज हु आर गोइंग टू गिव दिस नॉर्सेट एम्स एग्ज़ाम या नॉर्सेट मेंस एग्ज़ाम टुमारो, ओके, उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। ओके, तो क्या है इसमें कि आप पेपर कैसे सॉल्व करना है और कुछ स्ट्रैटेजीज है जो कि हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो वी थॉट कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, अभी नॉर्सेट एम्स, ओके, जो मेन है उसका एग्ज़ाम है कल। मेंस यानी फाइनल एग्ज़ाम। ओके, इसमें क्या बनने वाला है, परसेंटेज कैलकुलेट होने वाली है, मेन इम्पॉर्टेंट। ओके, लास्ट टाइम प्री में क्या था, प्री में था परसेंटाइल। ओके, इस बार जो प्री में बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो 4-4 6-6 सालों से पढ़ाई कर रहे, ऑलमोस्ट अच्छा एक्सपीरियंस रहने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि एम्स हमेशा चौंकाता है। और इस बार उन्होंने पूरा क्लिनिकल बेस्ड पेपर दिया था, आपने देखा होगा, फॉन MSN। ओके, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे, सबसे ज़्यादा। ओके, एंड 20 जो MCQ थे, 80 MCQ इसके, और 20 MCQ आपके क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और जो एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के कुछ सवाल थे, और जीके और करंट अफेयर्स। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है। लेकिन ये क्लिनिकल बेस्ड पेपर था जिसका बेसिक बहुत अच्छा है, जिसने ऑलरेडी क्लिनिकल एरिया में काम किया है, ऐसे ही स्टूडेंट्स इसको पास कर पाए। ओके, बहुत ऐसे कम स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने क्लिनिकल एरिया में काम भी नहीं किया, बट जिन लोगों ने, जो साउंडर्स हैं, साउंडर्स, देन उसके बाद मोसबी, जो भी उन लोगों के पास क्लिनिकल स्किल बेस्ड जो ये थे, क्या बोलते हैं अपना, बुक्स थे, वो बुक्स उन्होंने रीड किए, ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। क्योंकि अभी एट प्रेजेंटली मैं भी साउंडर्स पढ़ता हूँ, तो उसमें दिख जाता है कि आपको कौन से एरिया पे फोकस करना पड़ता है। ओके, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, प्री तो हो गया, जो भी क्वालिफाई हो गए, अभी उन सब का कल एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें परसेंटेज बहुत मैटर करने वाला है। देखो, आप सभी को पता है 18 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, 20 MCQs रहने वाले हैं आपके, ऐसे 5 सेक्शंस आपके बनेंगे। ओके, ये पूरे के पूरे जो सेक्शंस है वो कौन से रहेंगे, नर्सिंग बेस्ड सेक्शंस रहने वाले हैं। ओके, अब देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये बोलना है कि सर, कि लास्ट टाइम सिर्फ बेसिक फंडामेंटल और MSN पे ही फोकस किया गया है। ओके, MSN पे। तो बेटा अभी इस बार मैं बता दूँ, इस बार पूरे के पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स लाइक OBGY, ओके, लाइक पीट्स, ओके, देन उसके बाद जो आपका साइकेट्री है, ओके, CHN है, ओके, एंड जो भी सब्जेक्ट, ओके, ये दोनों तो बनने वाले ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं। इसमें अभी प्रायोरिटी बेस्ड MCQ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, MSN और इसमें प्रायोरिटी बेस्ड। ओके, जो क्लिनिकल एरिया में जो काम करते हो ना, इस बेसिस पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए कि लास्ट टाइम सर 2 ही इसमें फोकस किया, इस बार भी अब 2 या 3 में नहीं। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो पूरे के पूरे जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होगा। 20-20 के 5 सेक्शन बनने वाले हैं। तो देखो बेटा, ऐसा पकड़ लेंगे, 1 मिनट के लिए आपको ना, जो आपको 1 मिनट में एक MCQ आपको सॉल्व करना है। ओके, 1 मिनट से कम ही समय है, लेकिन हम वह 1 मिनट में एक MCQ आप सॉल्व करना है। आप सभी को पता है 0.33 इसमें निगेटिव है, ठीक है। तो देखो, परसेंटेज की बात आती है, तो अभी आपको कितना MCQ सॉल्व करना है। लास्ट टाइम मैंने 80 MCQ बोला था आपको सॉल्व करने के लिए, इस बार भी आपको मैं 80 MCQ बोलूँगा आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ध्यान में रखना, अगर समझो आपने
80 MCQ सॉल्व करते हो और आपके हमेशा 30 MCQ आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। 80 MCQ सॉल्व करते हो, 30 MCQ आपके हमेशा गलत हो जाते हैं। और यहाँ पे 90 भी सॉल्व करते हो और आपके समझ लो 30 MCQ क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आप कम से कम 90 सॉल्व करने का प्रयास करिए, ओके। अगर आप 80 सॉल्व करते हो तो भी 30 MCQ आपके ये हो रहे हैं, 90 तो 30 भी। अभी आपने बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाया होगा, टेस्ट सीरीज़ में आपने देखा होगा कि कैसा पैटर्न, आपका रैंक कितना आ रहा है, आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। एक्यूरेसी मैटर तो करती ही है, ठीक है। सो आप ये समझ के चलिए कि भाई मेरे को कम से कम 80 MCQ करके आना है, ओके। अब बहुत सारे बोलते हैं कि सर हमारी तो एक्यूरेसी बढ़िया है, हम तो सिर्फ जितने हमको आएंगे 60 आएंगे, 50 आएंगे, उतनी ही सॉल्व करके आएंगे। तो बेटा क्या होता है, कितना भी होशियार रहे, आपको बता दूं कम से कम 40 से 50 MCQ आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे। बाकी के आपको ना रिस्क ही लेना पड़ता है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना पड़ता है, उसके बेसिस पे ही आप सॉल्व करते हो और आपके 10 से 15 आपके जो MCQ है वो राइट आते हैं और बोलते हैं कि नहीं हमारा 60 MCQ तो राइट आ रहा है वैसे सर, तो हम 80 क्यों सॉल्व करें। तो बेटा बेटर है, अगर रैंक चाहिए आपको, ओके, तो बेटर है कि आप 80 के ऊपर सॉल्व करने का कोशिश करें, ओके। कम से कम 40 MCQ आप हर कोई जितने भी क्वालिफाई हो गए हैं, 7000 समथिंग के आसपास अपन ने देखा था, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। 40 MCQ हर कोई सॉल्व कर पाएगा। यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है वो 40 से 50। उसके बाद जो 20 MCQs रहेंगे थोड़े से डिफ़िकल्ट रहेंगे। 20 से 30 MCQ आपके पूरे के पूरे क्लिनिकल एरिया बेस्ड रहेंगे, ओके, ध्यान में रखना, ओके ओके। और इसमें 20 MCQ आपके और एक ये एकदम नए, ओके, न्यू MCQs रहेंगे, आज तक कोई भी एग्ज़ाम में नहीं आए। क्योंकि क्या होता है, एम्स की जो भी 100 मार्क्स की पेपर होती है उसमें हर साल आपको देखने को मिलेगा। देखो PYQ तो रहता ही रहता है, PYQ यानी हमारी बाइबल समझ के चलना, ओके, बाइबल कुरान जो भी आप समझते हो, इसीलिए पुराने MCQ हमको देख के ही रीड ही करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर पुराने MCQ में से सीधे सीधे सवाल रहते हैं, तो बेटा ठीक है ना, क्या है उस सवाल से रिलेटेड आप पढ़ो ना। हो सकता है कि सीधा ना पूछ ले, कि उस सवाल से रिलेटेड कोई दूसरा MCQ आए। अब जब भी ना MCQ पढ़ते हो, ये MCQ उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, तो बेटा 4 ऑप्शन के रैशनल पढ़ते जाओ, ओके। अगर आप 4 MCQ के रैशनल पढ़ोगे ना तो इसमें क्या होता है, 4 आपके नए MCQ बन जाते हैं। तो इसमें आपकी पता है एक MCQ पीछे 4 MCQ की पढ़ाई हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है कि नहीं सर डायरेक्ट नहीं आते क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है। आप देखोगे पेपर उठा के तो कहीं ना कहीं आपको जो पुराने MCQ के साथ लिंक MCQ दिख सकते हैं। हाँ, एक ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 MCQ आपको न्यू आपको देखने को मिल सकते हैं, ओके। 60% पेपर कभी भी बता रहा हूँ ये आपके ओल्ड पेपर पे बेस्ड होता है, ओल्ड पेपर पे बेस्ड होता है, ध्यान में रखना ये चीज़, ओके। ये हो गया। अब बोल रहे कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अब टाइम मैनेजमेंट की बात देखो, ओके। टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है, आपको 18 मिनट मिलने वाले हैं और 20 MCQ आपको सॉल्व करना है एक सेक्शन में। अब ऐसा होता है कि सर क्या होता है कि 1 मिनट में आपने MCQ आपको कभी भी पता है क्या, 1 बार और 2 बार पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर ये आंसर आता है तो इसको टिक करो, नहीं तो इसको रिव्यू में डाल दो और आगे चले जाओ, ठीक है। रिव्यू में डालो, आगे चल जाओ। देखो रिव्यू में अगर आपका MCQ रह जाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो क्या होता, ठीक है कम से कम एक सेक्शन में आपको 15 MCQ आपने सॉल्व करना, ओके, ध्यान में रखना। कम से कम 15 MCQ, 3 का देखो। हो सकता है पेपर बहुत MCQ बहुत लेंदी है, ऐसा बड़ा दिखा ना, तो क्या करने का, फटाफट से पढ़ लेने का और लास्ट लाइन में उसका ना क्वेश्चन रहता है। इसमें ये पढ़ने के बाद आप क्या करते हो, पहले 2-3 लाइन बहुत अच्छे से पढ़ते हो और लास्ट का लाइन में बताइए अपन क्या करते हैं, यार नहीं ना अभी बहुत हो गया यार, टाइम भी नहीं है। एकदम एंग्जाइटी रहती है अपनी कि नहीं यार अब टाइम चला जाएगा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसा। तो ऐसा नहीं बेटा, आपने क्या करना है पता है क्या, ये जो लास्ट लाइन है ना ये अच्छे से पढ़ना है। ये तो पढ़ो ही आप, ओके, बट एक क्वेश्चन में क्या पूछा है ना इधर ही रहता है, तो ये आपको देखना है, अच्छे से पढ़ना है, सोच समझ के आपको क्या करना है, ये MCQ टिक करके आना है, ओके। कम से कम टारगेट रखो 15 पता आपको 75 हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना इतने MCQ आपके ये हो जाते हैं। मुझे पता है 15 से ज़्यादा ही आप सॉल्व करोगे, बट अब लास्ट टाइम प्री होने के बाद भी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे बहुत सारे बोल रहे थे कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, ये जो पैटर्न है वो। बट बेटा ठीक है, क्या होता है
बहुत सारा आगे लास्ट के एग्ज़ाम में क्या होता था, पहले सेक्शन में ही क्या हो जाता है कि हो जाता था कि दूसरे तीसरा चौथा लास्ट में कुछ एमसीक्यू इजी हो जाते थे, पहले आपको कठिन आ जाते, तो इसमें क्या हो जाता था, इसके लिए आपको टाइम नहीं मिलता था। बट अभी एम्स ने क्या किया, सेक्शन बना दिए, तो हो सकता है कि एक सेक्शन कठिन रहे, एक सेक्शन ईजी रहे, तीसरा सेक्शन ईजी रहे, चौथा सेक्शन ईजी रहे, लास्ट का कठिन रहे। तो क्या होता है, इक्वल टाइम दिया है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम हो गया है, ओके, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। देखो, कभी भी कोई भी नई चीज़ें आती है ना, उसको पॉजिटिवली लो। आप अगर निगेटिवली लोगे, ऐसा नहीं चाहिए, वैसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, तो भाई इजीली आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ जो भी ऑल इंडिया में चल रहे हैं, वहीं से आपने देखा होगा कि नॉर्सेट की अगर एमसीक्यू की स्ट्रैटेजी, एमसीक्यू का प्रैक्टिस किया होगा, तो आपको ये स्ट्रैटेजी आपने देख ली होगी, ओके। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से आप कर सकते हो। भाई 2 बार पढ़ना, आंसर करना, आता तो राइट करो, नहीं तो आगे चलो, लेकिन उसको रिव्यू में डालो। अगर आपका यहाँ पे 15 मिनट में ही 20 एमसीक्यू हो गए, तो और आपको कितना 3 मिनट मिल जाएंगे उसको रिव्यू के एमसीक्यू देखने के लिए, और उसको बाद में आप राइट कर सकते हो। लेकिन ऐसे करते जाना है, अगर आप रिव्यू में नहीं डालोगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या एमसीक्यू रहेगा वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, 1 मिनट में 1 एमसीक्यू, 2 बार पढ़ना है, आंसर करना है, लेकिन अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन अच्छे से। ये हैबिट कैसे लगेगी, जब आप टेस्ट सीरीज से एमसीक्यू सॉल्व करोगे। जब टेस्ट सीरीज में टाइम लिमिट रहता है ना, टाइम बाउंड रहता है, उससे क्या होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट करने का प्रैक्टिस बढ़ता है। लोग बोलते हैं कि नहीं सर, क्या आप पैसा वेस्ट करना है टेस्ट सीरीज में, नहीं बेटा, पूरी ऑल इंडिया के स्टूडेंट अभी ना टेस्ट सीरीज करके टाइम मैनेजमेंट करने का प्रयास करता है। ये भी बहुत समझने वाली बात है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों को सवाल आता है कि सर देखो 4 ऑप्शन रहते हैं, एक एमसीक्यू ये वाला, ये क्वेश्चन है ये वाला, ओके, 4 में आपको बता दूँ 4 के 4, अगर 50-50 अगर है तो इसको बेटा देखो सोच समझ के। अभी देखो, अभी इसमें भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज में भी निगेटिव का इम्पैक्ट आता है, बट इतना ये नहीं है। देखो, अभी कंपटीशन कम है आपका, तो सोच समझ के 50-50 वाले जो एमसीक्यू है, डेफिनेटली इसको सॉल्व करके आओ। लास्ट टाइम आपने देखा होगा, क्वेश्चंस बहुत इजी थे प्री में, लेकिन ऑप्शंस आपको समझ में नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये जो स्ट्रैटेजी है ये थोड़ी सी डामाडोल हो गई। बट जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे, उनका काफ़ी अच्छी पढ़ाई है, उन लोगों ने सही किया। 60 भी एमसीक्यू में, ओके, 60 एमसीक्यू 60 to 70 एमसीक्यू सॉल्व करके भी उन्होंने 45 to 50 एमसीक्यू उनके राइट आके भी इनका अभी प्री में हो गया, क्योंकि उनका परसेंटाइल बन गया, क्योंकि उनका निगेटिव कम था, ओके। बट अभी परसेंटेज है, तो आप कम से कम 80 से 85 एमसीक्यू आपने सॉल्व करके आना है, तभी आपको रैंक मिलेगी, ओके। तभी आपको जो मनचाहा एम्स मिल सकता है। अगर आप 60 अगर 70 करके आते हो, तो देखो इसमें बता नहीं सकते कि आपको अगर एक्यूरेसी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको कई दूर का एम्स भी मिल सकता है। तो वो सोच समझ के आपको आपने इतना अगर 2-3 साल से पढ़ाई किया है, अगर 2 बार एम्स दिया है, तो आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। आप भी अच्छे से सोचो और ये इस तरीके से अटेम्प्ट करने का प्रयास करो, ओके, ठीक है। तो होप सो अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए डेफिनेटली। अगर पसंद आता है तो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप पे नॉर्सेट 7 के भी कोर्सेज जल्दी शुरू होने वाले हैं। अभी ईएसआईसी की एमसीक्यू बैच शुरू हुई है, ओके। जो ईएसआईसी की जो एमसीक्यू बैच है वो रनिंग है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो ऐप से, ओके। सो अभी ईएसआईसी की ये टेस्ट सीरीज़ वाली बैच चल रही है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी बहुत मिनिमम 800 समथिंग इसकी ये है टेस्ट सीरीज़ की प्राइस है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, ओके, हर एक सब्जेक्ट की टेस्ट वाइज, और यहाँ पे टॉपिक वाइज भी आपको मिलेगा, टॉपिक और सब्जेक्ट ये दोनों रहेंगे। टोटल 250 से ज़्यादा टेस्ट है, ठीक है, मैंने 250 हम लोगों ने डाला है। देन कुछ जो हमारी जो नॉर्सेट 6 की और ईएसआईसी की जो एक 5 मंथ की जो बैच हुई है, उसकी ही रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। और हमारे जो ई पीडीएफ है, जो नोट्स है, उसके भी ई पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पर रैंक भी मिलेगा आपको। आप पेपर होने के बाद 2 आवर्स के बाद आप अपना रैंक चेक कर सकते हो। अगर 1000 स्टूडेंट हमारे पास ज्वाइन है, तो उनमें आपका 1000 में कितने रैंक है वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। और ये एक बैच है हमारी क्रैश कोर्स की बैच बोलेंगे इसको, ओके। ईएसआईसी यूपीएससी का 60 डेज़ का बैच क्रैश कोर्स। सर क्या क्या है, रिकॉर्डेड क्लासेस, जो हमारी नॉर्सेट 6 की जो ऑल इन वन कोर्स है उसकी जो रिकॉर्डेड क्लासेस, प्लस यहाँ पे हम लोग नए से एमसीक्यू और एमसीक्यू के साथ शॉर्ट थ्योरी, ये हमारा प्राइम फोकस इसके ऊपर रहेगा।
ठीक है। ये तो रिकॉर्डेड मिलेगा, बट ये यहाँ पे एमसीक्यू और शॉर्ट थ्योरी ये यहाँ पे सारे टीचरों द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, टेस्ट सीरीज़ 250 के ऊपर मिलेगी और नोट्स मिलेंगे। तो ये भी कोर्स 2999 में है। ओके, यहाँ पे जाके आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हो लर्न नेक्स्ट नथिंग ऐप, और वहाँ से ये जो कोर्स है वो आप परचेस कर सकते हो। ये दो ही ये चल रहे हैं। ये तो एमसीक्यू की बैच है, शॉर्ट थ्योरी विद एमसीक्यू। इसका थोड़ा प्राइस 2999 का मिलेगा। ओके, एट प्रेजेंटली। ओके, एंड वो टेस्ट सीरीज है। ठीक है, होप सो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए। ओके, मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कल के जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले सबको बेस्ट ऑफ लक। ओके, अपना अच्छा बेस्ट दीजिए आप, यू आर द बेस्ट। ओके, और डेफिनेटली अगर सिलेक्शन होता है नहीं होता है बात की बात है, पेपर अच्छा सॉल्व करके आइए। आपके सामने बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, ESIC है, RRB है, नॉट सेट 7 है, SGPJ है, RML है। ओके, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे। अपना चंडीगढ़ का भी एग्ज़ाम रहने वाला है। ओके, और महाराष्ट्र में भी आगे एग्ज़ाम आ सकता है। ठीक है, DMER का वगैरह। तो इससे रिलेटेड आप पढ़ते रहिए, फोकस्ड रहिए, कंटिन्यूटी रखिए, कि ऐसा नहीं है कि सर एग्ज़ाम हो गया, किताबें अंदर डाल दी, नहीं सर अभी एग्ज़ाम जब फॉर्म भरेंगे तब हम शुरू करेंगे पढ़ाई करना। अगर ऐसा अगर सोच है तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा फिर सिलेक्शन के लिए। ओके, होप सो कल के लिए जो भी मेंस दे रहे सभी को तहे दिल से बेस्ट ऑफ लक। ओके, अपना बेस्ट दीजिए, टाइम मैनेजमेंट करिए। ओके, जितना हो सके 80-85 MCQ सॉल्व करने का कोशिश करिए। 100% जीत आपकी ही होगी। बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल है, पहले एम्स में नहीं, दूसरे एम्स में नहीं, तीसरे एम्स में नहीं, चौथे एम्स में उनका नंबर लगा है। ओके, तो क्या है, आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। अगर आप प्रयास करना ही छोड़ दोगे तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। ओके, तो प्रयास करना ये आपकी मजबूरी है, आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।